नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, आज हम इधर उधर की बातों पे अपना वक्त ज़ाया न करके सीधा कहानी पर आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि बीच में मैं भाषण बहुत दे देता हूँ। तो थैंक्स टू देम मैं आज सीधा कहानी पर आता हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात को 2:30 बजे ऋषिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने वह कॉल उठाया। सामने से उसे उसके फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। वह काफी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। ऋषिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री के मैनेजर विश्वास को कॉल किया और फैक्ट्री में बुला लिया और खुद भी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं दिखाई नहीं दिया, पर ऋषिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। ऋषिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब ऋषिकांत गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहुल जमीन पर पड़ा है, एकदम शांत, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। वो होता है ना, कई बार हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, जैसे कि लोग तो मजाक उड़ाते हैं भूत प्रेत आत्माओं का, लेकिन जब वाकई में अगर ऐसा कुछ सामने आ जाए ना तो कुछ ऐसी ही हालत होती है। वैसी ही हालत आज राहुल की थी। वह भी जमीन पर शांति से पड़ा हुआ था और शरीर से उसकी कोई हलचल नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त ऋषिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। ऋषिकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम के एक कोने में बैठ के रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वो वापस आ गई, वो वापस आ गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। ऋषिकांत ने पुलिस आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा था। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जब आप अकेले कहीं चल रहे हो ना, तो आपको अपने कदमों की ही आवाज़ सुनाई देती है। और कई बार ऐसा इसलिए भी लगता है, मतलब अपने साथ किसी के होने का एहसास इसलिए भी होता है क्योंकि शायद उसके तुरंत पहले हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को। वैसा ही कुछ ऋषिकांत के दिमाग में भी चल रहा था। तो उसे भी ऐसा लगा कि शायद उसके साथ कोई है, पर वाकई में क्या उसके साथ कोई था? चलिए आगे देखते हैं। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। जब ऋषिकांत पुलिस को बयान देकर अपनी कार तक पहुंचा तो उसे ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई उसके साथ है, लेकिन जब कार के पास पहुंचा तो उसे अपनी कार का दरवाज़ा खुला मिला। ये उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि उसे
अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। ऋषिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस से निरीक्षक का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो चुकी है और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौतों की खबर से उसका सिर दर्द से फटने लगा। ऋषिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस होने लगी। तभी उसे खिड़की के अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी एक जानी पहचान चांद की जो खूबसूरत रोशनी थी उसमें एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। ऋषिकांत को पता नहीं उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो ऋषि? ऋषिकांत हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूं जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर ऋषिकांत की जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी बताती है। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह बॉक्स खोल के देखे तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और उन्हें वहीं मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन पे बता दी थी और जब मैंने पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके बदला पूरा कर लिया। पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। ऋषिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन ऋषिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया और उसकी ठीक उसी तरह देखभाल की जैसे कोई बाप अपने बेटे की करता है। उसने विशाल को पढ़ाया लिखाया, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, उसे एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाया, उसे सही गलत और अपने डिसीजन लेने की क्वालिटी से रूबरू करवाया। कई बार ना सही गलत में
अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइफ में कई बार जो गलत लोग रहते हैं ना, वो हमें सही लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमारे सामने एक अलग ही अपनी छवि बनाई होती है। हम लोग सपने में भी विश्वास नहीं कर पाते कि ये इंसान कभी इतना गलत काम कर सकता है, लेकिन ना वो लोग, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके दो चेहरे होते हैं, तो आप खुद भी नहीं समझ पाते कि सही क्या है गलत क्या है। चलिए, मैं फिर से आ गया भाषणबाजी पे, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके, कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।